5.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर रेवोल्यूशन को क्लियर करेंगे कि रेवोल्यूशन क्या है। देखो, जब कोई फिक्स्ड पॉइंट हो और उसके चारों तरफ हमने एक कंप्लीट चक्कर जब हम लगाते हैं तो उसी को बोला जाता है रेवोल्यूशन। जैसे मान लो ये यहाँ पर बीच में सेंटर में हमने एक फिक्स्ड पॉइंट बनाया और यहां से हमने मूव करना शुरू किया और वापस एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हुए हम उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गए, तो ये कहलाएगा 1 रेवोल्यूशन। और यहां पर अगर हम किसी क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 12 आवर्स के। ठीक है, तो देखो क्लॉक में बिल्कुल टॉप में 12 होता है, उसके ठीक नीचे 6 और यहां पर 9 और यहां 3। अब यहां ये तो हो गया रेवोल्यूशन की बात की। अगर हम 12 से स्टार्ट करेंगे तो एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हुए वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया और यहां पर एक सर्कल बन जाएगा और ये जो एक कंप्लीट चक्कर बना उसी को बोला जाएगा यहां पर एक रेवोल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का क्या मतलब है कि जब हमारे आवर हैंड की मूवमेंट जैसे क्लॉक में होती है, कैसे होती है, 12 के बाद आवर हैंड आता है 1 पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, फिर यहाँ 10 और यहाँ 11। तो जब क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा आवर हैंड, ठीक है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आवर हैंड मान लो 12 पे है और 12 से वो 1 पे आएगा, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, तो इस तरह से जो मूवमेंट होती है उसकी इस डायरेक्शन में वो कहलाती है क्लॉकवाइज। और अगर मान लो हमारा आवर हैंड 12 पे है और उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया जा रहा है, तो वो एंटी क्लॉक का मतलब हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 12 के बाद वो 11 पे आएगा, 11 के बाद 10 पे, फिर 9 पे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर रेवोल्यूशन क्या हुआ कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ अब जब हम एक कंप्लीट चक्कर लगाते हैं तो उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। और अगर हम यहाँ पर क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 12 आवर्स के। ठीक है, अब देखो यहाँ पार्ट ए में क्वेश्चन है कि आवर हैंड स्टार्ट्स एट 12। आवर हैंड 12 से स्टार्ट करता है और मेक्स हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है उसका हाफ रेवोल्यूट करता है। तो किस तरह से, देखो हाफ किस तरह से होगा, जब हम 12 को 6 से ज्वाइन कर देंगे तो ये कंप्लीट सर्कल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हाफ मीन्स 1/2, 1/2 यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज आवर हैंड मूव कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है वो 12 से, तो उसको अगर 1/2 रेवोल्यूशन करना है तो उसको मूव करना पड़ेगा यहाँ 6 तक। ठीक है, और यही यहाँ पर हमें बताना है कि अगर कोई आवर हैंड 12 से स्टार्ट करता है और उसको 1/2 रेवोल्यूशन बनाना है, 1/2 मीन्स हाफ रेवोल्यूशन करना है, तो वो आवर हैंड कहाँ स्टॉप करेगा, तो वो स्टॉप करेगा 6 पे। ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट क्या है, ये है 1/2। क्लॉकवाइज उसने आना है तो वो इस तरह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में वो मूव करता हुआ 6 तक जब पहुंचेगा तो वो बन जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहां पर 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, और रेवोल्यूशन किसके इक्वल है, 12 के, और स्टार्ट भी कहां से कर रहा है वो 12 से, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो कहां पहुंच जाएगा वो 6 पे आके वो स्टॉप करेगा। अब आगे है इसका पार्ट बी, स्टार्ट एट 2 से स्टार्ट करता है, यहां से आवर हैंड स्टार्ट करता है और रेवोल्यूशन कितना बनाता है 1/2। ठीक है, तो देखो 1/2 रेवोल्यूशन बना रहा है किसका, ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो देखो 1/2 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और अ रेवोल्यूशन 12 के इक्वल है, 2 1 जा 2 6 जा। अब उसने स्टार्ट कहां से किया था, 6 से, तो हमने 2 से उसने स्टार्ट किया था, तो यहां पर ये जो 6 आया इसको हम 2 से प्लस कर देंगे, दैट इज 8, तो वो स्टॉप हो जाएगा
8 पे। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने प्लस नहीं किया क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा था आवर हैंड 12 से। ठीक है, और कंप्लीट रेवोल्यूशन भी किसके इक्वल होता है, 12 आवर से, इसलिए हमने हाफ ऑफ आवर रेवोल्यूशन करके अपना आंसर फाइंड कर लिया। आगे है इसका पार्ट सी। तो पार्ट सी में स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो 1/4 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और रेवोल्यूशन 12, 4 1 जा 4 3 जा। अब देखो यहां पर 3, लेकिन स्टार्ट कहां से किया है, 5 से, तो इस 5 को हमने प्लस कर दिया और कहां स्टॉप करेगा, 8 पे। तो ये हो जाएगा आंसर इसके लिए। आगे पार्ट डी, स्टार्ट्स एट 5, तो इसमें भी 5 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन रेवोल्यूशन कितना बना रहा है, 3/4। तो यहां पर 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, 4 1 जा 4 3 जा, कितना हो गया, 9। स्टार्ट कहां से किया था उसने, 5 से। तो देखो 9 + 5 इज इक्वल टू 14, लेकिन हमारा जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो तो 12 आवर्स का होता है, यहां पर हो गया 14। तो हम क्या करेंगे, 14 - 12 कितना रह जाएगा, 2। तो वो स्टॉप करेगा 2 पे।